Good morning, you all wonderful people. I was waiting for you all कि कब हमारी क्लास का टाइम हो और मैं कब आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ. दिस इज वंडरफुल थिंग. आज का हमारा जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक से इंटरकनेक्टेड है. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट में स्ट्रेस का लेवल काउंट करेंगे और हम पता लगाएंगे कि क्या आप स्ट्रेस आउट हैं और यदि हैं तो स्ट्रेस का क्या लेवल है. तो आज मेरे पास एक क्वेश्चनियर है और इसको आपको 1 to 5 के स्केल पर खुद को रैंक्स देना है. यानी कि जो चीज एब्सोल्युटली यस है आपके लिए, जो आप करते हैं, उसको 1 मार्क देना है और जो ना है आपकी तरफ से, कंप्लीटली ना, नेवर, उसको आपको 5 मार्क्स देना है. और जैसे जैसे और बीच में बचा हमारा 2 to 4, यानी कि 2 to 4 बीच में आपको एडजस्टमेंट करना है. यदि आप ना की तरफ जा रहे हैं तो आप 4 या 3 जाएंगे. यदि आपका सवाल आपका जो आंसर है वो यस की तरफ रहता है तो आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स देना है. इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि सपोज मैं कहूँ कि मैं एक एप्पल डेली खाती हूँ तो मैं अपने आप को 1 मार्क दूंगी. कई लोग कहेंगे कि मैं एप्पल बिल्कुल नहीं खाता हूँ, कभी नहीं खाता हूँ, तो वो अपने आप को 5 मार्क्स देंगे. कोई कहेगा कि मैं कभी कभार खा लेता हूँ लेकिन मैं ज्यादातर नहीं खाता हूँ एप्पल, तो वो अपने आप को 4 मार्क्स देंगे. यदि यानी कि आप नो की तरफ जा रहे हैं तो आप 4 या 3 मार्क्स देंगे. यस की तरफ है तो 2 या 3 मार्क्स आपको देने हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू जंप ओवर द क्वेश्चनियर. वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम. आज इस क्वेश्चनियर के अलावा हमें कुछ जनरल टॉपिक भी डिस्कस करना है, जनरल एटिकेट एंड बिजनेस एटिकेट. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनियर. 20 क्वेश्चन है टोटल. फर्स्ट क्वेश्चन है, आई ईट एटलीस्ट 1 हॉट बैलेंस्ड मील अ डे. मैं कम से कम दिन में एक बार गर्म खाना खाता हूँ या खाती हूँ. इसमें आप 1 to 5 अपने आप को रैंक दीजिए, मार्क्स दीजिए. सेकेंड क्वेश्चन है, आपको सिर्फ मार्क्स देना है, क्वेश्चन लिखना नहीं है. माइंड इट प्लीज. सेकेंड क्वेश्चन, आई गेट 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एटलीस्ट 4 nights a week. यानी कि आप हफ्ते में कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद लेते हैं. 1 to 5 में मार्किंग दीजिए. थर्ड क्वेश्चन है, आई गिव एंड रिसीव अफेक्शन रेगुलरली. आप रेगुलरली प्यार देते हैं, प्यार लेते हैं. आई मीन आपको चाहने वाले लोग हैं और आप भी लोगों को पसंद करते हैं. 1 to 5 मार्किंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव एटलीस्ट 1 रिलेटिव विद इन 50 miles ऑन whom आई कैन रिलाई. यानी कि आपकी लाइफ में कम से कम 50 मील की दूरी पर ऐसा कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं. मार्किंग दीजिए. फिफ्थ क्वेश्चन है, आई एक्सरसाइज टू द पॉइंट ऑफ पर्सपिरेशन एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक. मैं कम से कम 2 बार हफ्ते में बहुत अच्छी एक्सरसाइज करता हूँ जो मुझे लगता है, जो मुझे सेटिस्फैक्शन देती है. तो 1 to 5 के बीच में आप मार्किंग दीजिए. 6th क्वेश्चन है, आई स्मोक लेस देन हाफ अ पैक ऑफ सिगरेट अ डे. देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम डिप्रेस होते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हम सिगरेट स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का हम सहारा लेते हैं. तो ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है. कई लोग ऐसे होंगे जिनके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंस नहीं रखता है ये चीज, तो आप प्लीज उसको 5 मार्क्स देके नेवर कर दीजिए. और हो सकता है कई लोगों के लिए रेलेवेंट हो तो आप उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दीजिए. क्वेश्चन है मेरा कि क्या आप दिन में कम से कम हाफ पैकेट सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं. मार्किंग दीजिए अपने आप को. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है कि आई टेक फ्यूअर देन 5 अल्कोहल ड्रिंक्स अ वीक. मैं हफ्ते में कम से कम 5 ड्रिंक जो है वो मैं लेता हूँ. मार्क्स दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, आई एम अप्रोप्रिएट वेट ऑफ माई हाइट. यानी कि आपका जो वेट है आपके हाइट के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल ठीक है. वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप गूगल पे जाकर देख सकते हैं कि हाइट और वेट का क्या प्रॉपर रेशो होना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, आप 1 to 5 के बीच में मार्क्स दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव एन इनकम एजुकेट टू मीट माई बेसिक एक्सपेंसेस. यानी कि आपकी जो इनकम है क्या वो पर्याप्त है आपकी बेसिक एक्सपेंसेस या डेली आपके जो एक्सपेंसेस है उसको मीट करने के लिए. 1 to 5 में आप मार्किंग दीजिए. 10th क्वेश्चन है, आई गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम माई रिलीजियस बिलीव्स. यानी कि आपका जो धार्मिक भावनाएं हैं क्या आपको उससे स्ट्रेंथ मिलती है. 1 to 5 के बीच में. 11th क्वेश्चन, आई रेगुलरली अटेंड क्लब और सोशल एक्टिविटीज. आप रेगुलरली क्लब जाते हैं या सोशल एक्टिविटीज जैसे कि मूवी सोशल एक्टिविटी नहीं, पार्टीज या कोई गेट टुगेदर्स या फ्रेंड्स के बीच में जाना, वो सोशल एक्टिविटी कहलाती है. तो क्या आप वो करते हैं, मार्किंग दीजिए. 12th क्वेश्चन है, आई हैव अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस. क्या आपका एक अच्छा नेटवर्क है फ्रेंड्स या मिलने जुलने वालों का, आप दीजिए मार्किंग.
13 क्वेश्चन है, आई हैव वन और मोर फ्रेंड्स टू कन्फाइड इन अबाउट पर्सनल मैटर्स। आपके पास में कम से कम एक या उससे ज़्यादा दोस्त हैं जिनके साथ आप अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं। मार्किंग दीजिए। 14 क्वेश्चन है हमारा, आई एम इन गुड हेल्थ, यानी कि आपको लगता है कि आपका हेल्थ अच्छा है ओवरऑल, जैसे हम कहें आई साइट अच्छा है, आपका जो टीथ है या सुनने की क्षमता है वो अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स दीजिए। 15 क्वेश्चन है, आई एम एबल टू स्पीक ओपनली अबाउट माई फीलिंग्स व्हेन एंग्री और वरिड, यानी कि जब आप एंग्री, जब आप गुस्से में या आप चिंतित होते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स के बारे में ओपनली बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जनरली नहीं बोल पाते, लेकिन गुस्से में होते हैं या हम बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बयान कर देते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं इवन। तो क्या आप ऐसा करते हैं? मार्क्स दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16, आई हैव रेगुलर कॉन्वर्सेशन विद द पीपल आई लिव अबाउट माई डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, कोर्स, मनी एंड डेली लिविंग इश्यूज। क्या आप रेगुलर तौर पर, आप जिन लोग के साथ रहते हैं, सपोज फ्रेंड्स या कोवर्कर्स या आपके नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ भी, क्या आप अपना जो डेली मैटर्स होते हैं अपनी लाइफ के, पर्सनल लाइफ के, मनी मैटर्स, क्या आप डिस्कस करते हैं? मार्किंग दीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, आई डू समथिंग फॉर फन एटलीस्ट वंस अ वीक। क्या आप कोई भी फन एक्टिविटी करते हैं वीक में एक दिन? फन एक्टिविटी जैसे मूवी देख लिया या कहीं आप घूमने चले गए या गेट टुगेदर कर लिया, पार्टीज कर ली, वो आप करते हैं। 18 क्वेश्चन है, आई एम एबल टू ऑर्गेनाइज माई टाइम इफेक्टिवली, यानी कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। 1 to 5 के बीच में मार्क्स दीजिए। आई ड्रिंक फ्यूअर देन 3 cups ऑफ कॉफ़ी और टी और कोला अ डे। क्या आप कम से कम 3 कप या उससे कम आप कोई भी कॉफ़ी, टी या सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करते हैं अपने दिन के अंदर? मार्क्स दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, आई टेक क्वाइट टाइम फॉर माई सेल्फ ड्यूरिंग द डे। आप अपने लिए समय निकालते हैं, वो अपनी हॉबीज़ के लिए हो या कुछ पढ़ने के लिए हो या अपनी फैमिली के लिए हो, तो मतलब अपने लिए आप टाइम निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? देखिए टोटल जो है 20 क्वेश्चंस हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना आता है। आप अपने साथ में सिंसियर रहिए, बिल्कुल ईमानदार रहिए। यदि आपका स्कोर आता है 20 तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, थैंकफुली। यदि आपका स्कोर 20 to 55 आता है तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस से ग्रसित हैं, कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस है ही। 25 से 55 के बीच में स्ट्रेस है आपको। और यदि आपका स्कोर 55 से ऊपर जाता है, 55 से ज़्यादा आता है, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और आपको किसी मेंटर की, किसी फ्रेंड की या एटलीस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। तो आप कैलकुलेट करके बताइए कि आपको मतलब 1 मार्क आपने जहाँ दिया है वो 1 काउंट होगा और जहाँ 5 मार्क्स दिया वो आपका 5 काउंट होगा। तो टोटल काउंट करके आप ये कंक्लूजन पे पहुंचिए और फिर हम बात करते हैं। हमने स्ट्रेस क्या रिलीवर टेक्निक्स हो सकती हैं वो हमने डिस्कस ऑलरेडी की हैं, फिर भी हम 1 to 1 बात कर सकते हैं। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जनरल एंड बिजनेस एटिकेट। सबसे पहले आता है टेलीफोन एटिकेट। देखिए टेलीफोन एटिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम किसी से बात करें, जब भी हम किसी को कॉल करें, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या ये उचित टाइम है उस व्यक्ति को कॉल करने का या नहीं करने का। यानी कि जनरली क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग्स, लेट इवनिंग्स, यानी कि 8 बजे के बाद या 7 बजे से पहले मॉर्निंग में और दोपहर के टाइम में जो है कॉल्स करना किसी भी व्यक्ति को अवॉइड किया जाता है। यदि आप वर्क प्लेस पे हैं, अपने ऑफिस में हैं, तो आपका जो रिंगटोन है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों को डिस्टर्ब करे। इसके अलावा आप जब किसी व्यक्ति से बात करें तो आपका जो वॉल्यूम है वो इतना होना चाहिए कंफर्टेबल कि सामने वाला उससे परेशान ना हो। आपका जो भी कॉन्वर्सेशन होना चाहिए फ़ोन पर वो बहुत पोलाइट होना चाहिए और स्लो होना चाहिए ताकि सामने वाला उसको ईजिली समझ सके। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हम फ़ोन पे बात करते करते कोई दूसरा काम भी कर रहे होते हैं साथ में। क्या हो सकता है किचन में कुछ काम कर रहे हों या लैपटॉप पे कुछ टाइप कर रहे हों या हमने कुछ फ़ोन में ही टाइप कर रहे हों, कुछ व्हाट्सएप या फेसबुक हमने ऑन कर रखा हो। इससे क्या होता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, बट सामने वाले से हम बात कर रहे हैं तो सामने वाला का टाइम जो है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं और सामने वाले को यदि महसूस हो गया कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं कहीं ना कहीं, तो आपका जो वैल्यू है वो कम हो सकता है उसकी नज़र में
आप ये शो कर रहे हैं उसको कि आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल रिलेशनशिप में ये चीज़ हर्ट कर सकती है। और ऑफिशियली अगर आप कर रहे हैं, यदि अपने बॉस के साथ आपने किया, तो क्या हो सकता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ इस पर ध्यान दें। व्हाट्सएप एटिकेट, व्हाट्सएप एटिकेट कहीं भी आपने पढ़ा नहीं होगा कि इसमें भी कोई एटिकेट की ज़रूरत होती है, बट मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को व्हाट्सएप एटिकेट सीखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से टाइम का इसमें होता है, उस तरह से आप भी देखें कि किसी को लेट नाइट या बहुत अर्ली मॉर्निंग आप व्हाट्सएप मैसेज ना करें। यदि उसका नोटिफिकेशन ऑन है तो वो ज़रूरी है कि वो डिस्टर्ब होगा, और डिस्टर्ब होगा तो आपको पता है वो आपको पसंद नहीं करेगा। तो हमारा इमेज पे आ जाती है बात। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा एक बहुत चलन है आजकल कि हम किसी को किसी के टच में रहने के लिए हम डेली गुड मॉर्निंग मैसेज करते हैं, डेली गुड नाइट मैसेज करते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। आई मीन ठीक है, कभी कभार हमें करना जचता है, बट यदि आप रेगुलर बेस पे करने लग जाएंगे, कभी कभी तो वो व्यक्ति क्या है कि आपको रिप्लाई कर देगा, बट डेली बेसिस पे कोई किसी को इतना फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। या आप समझिए इस बात को। हो सकता है आप डेली फॉरवर्ड कर रहे हो, बट वो जरूरी नहीं वो डेली आपको रिप्लाई करे। अब वो रिप्लाई नहीं करेगा तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट होगा, आप डिसअपॉइंटेड होंगे। तो क्यों किसी की वजह से डिसअपॉइंट होना हमारी लाइफ में। और ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें ऑलरेडी परेशान करती हैं। तो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग मैसेज से डिस्टर्ब होना है? बिल्कुल नहीं। तो इस चीज़ को अपना हैबिट में अगर आपके है तो आप उसको सुधारें। फॉरवर्डेड मैसेजेस से लोग बड़ा परेशान रहते हैं आजकल। देखिए सब जगह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ज़्यादातर फॉरवर्डेड मैसेजेस लोग अवॉइड करते हैं, आप भी अवॉइड करें। मीटिंग एटिकेट, देखिए जब हम किसी से मिलने जा रहे हैं उस वक्त में हमारा जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइम पर पहुंचे किसी भी मीटिंग में अगर आपको जाना है। यदि आप किसी प्रेजेंटेशन में कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं तो आप उसको बैठ के सुने। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और टर्न आने पर या सामने वाले जो प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से यस होने पर ही, परमिशन मिलने पर ही आप अपना जो भी बात करना चाहें वो करें। अदरवाइज क्या है, ये बैड मैनर्स कहलाता है, किसी को बोलते में इंटरप्ट करना। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। मैंने देखा है ज़्यादातर जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं, हमारे पास कोई भी बिलोंगिंग हुआ, सपोज हमारे पास कोई बैग हुआ या हमारे पास कोई डायरी हुई या डॉक्यूमेंट्स हुए, तो हम अपनी फाइल सामने वाले के डेस्क पर रख देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा ना करें। अब आप सोचेंगे कि डेस्क तो है ही सामान रखने के लिए, तो क्यों ना करें ऐसा। सामान रखने के लिए है, बिल्कुल है, बट दैट इज नॉट योर प्रॉपर्टी। दैट टेबल डजंट बिलोंग टू यू। यदि आपके किसी मीटिंग जहां करने जा रहे हैं बहुत फ्रेंडली टर्म्स है तो बात अलग है, लेकिन यदि आप सपोज कि इंटरव्यू मीटिंग के लिए जा रहे हैं या किसी सीनियर से मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आप बैड इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। तो सामान आप अपने पास में रखें, अपने लैप या गोद में रखें या अपने हाथ में रखें, दैट वुड बी प्रेफरेबल। ईमेल एटिकेट की हम बात करते हैं। ईमेल में हालांकि देखिए सिर्फ हम लिख रहे हैं, बट कई चीज़ें होती हैं जो हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताती हैं। जैसे कि आपका जो लैंग्वेज आप जो भी लिख रहे हैं, ऑब्वियसली हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, वो शुद्ध होना चाहिए। उसमें ग्रामेटिकल एरर या स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें। इसके अलावा बहुत छोटी सी चीज़ है, कहाँ कैपिटल लेटर यूज करना, कहाँ स्मॉल लेटर यूज करना है। यदि आपको ये प्रॉपर नहीं आता है तो आप अपना इंप्रेशन गलत छोड़ते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिए, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, वोकैबुलरी इंप्रूव कीजिए और अपना ग्रामर भी। ये बहुत ही बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करती हैं आपके लिए। आपका जो भी मेल में बॉडी है, यानी कि मेल बॉडी हम कहते हैं, जो आपने लिखा है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट भी आपको एक प्रॉपरली चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका सब्जेक्ट रेलेवेंट नहीं होता तो हो सकता है कि आपकी जो मेल्स हैं वो इग्नोर कर दी जाएं, यदि आप कोई इंपॉर्टेंट मेल कर रहे हैं तो हैविंग एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फॉन्ट साइज होना चाहिए, कभी भी बोल्ड या कैपिटल लेटर्स में आप ईमेल ना लिखें। तो ये कुछ जनरल हमारी बातचीत हो गई कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, जनरल एटिकेट की बात की। ओवरऑल मैं कहूँगी कि रेस्पेक्ट कीजिए और रेस्पेक्ट हासिल कीजिए। कभी कभार हमारे वर्क प्लेस पे हम अपने जो पेयन है, ऑफिस बॉय है, उसके साथ हम अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, लेकिन आपको पता है कभी कभी इन्हीं लोगों से फीडबैक लिया जाता है आपके लिए। तो कि हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमें सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें सबके साथ पोलाइट रहना है। हम रेस्पेक्ट देंगे तो हमें रेस्पेक्ट मिलेगा।
इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, इसका हमें यूज़ प्रॉपरली करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज का सच कोई असाइनमेंट मैं नहीं दे रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आपका जो भी स्कोर है, स्ट्रेस लेवल, वो आप मेरे साथ शेयर करें। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का स्कोर 20 से एक्सीड करे। 20 to 25 इट्स ओके, 25 से एक्सीड नहीं करे तो अच्छा है, बट यदि है तो आप शेयर कीजिए, मुझसे छुपाना नहीं है कुछ भी। मैं कोई गैर नहीं हूँ, आई एम नोबडी एल्स, है ना। आई एम योर मेंटर, आई एम योर फ्रेंड, और मैं हेल्प करना चाहती हूँ किसी भी मैटर में, अगर मैं कर सकती हूँ आपकी लाइफ में तो। सो बी सिंसियर विद मी, आप शेयर कीजिए, मैं देखूंगी, हम बात करेंगे डेफिनेटली। और दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, लव यू ऑल।